Hello everyone, I'm CA Charu Agarwal. Welcome to the second episode on Scanner Adda channel. आज हमारे साथ हैं अजीत। इन्होंने सीए फाउंडेशन अभी क्लियर किया है। इन्होंने सितंबर 25 का एग्जाम दिया था। आज हम इनसे बात करेंगे टू अंडरस्टैंड इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। लेट्स नो कि इन्होंने क्या किया और कैसे किया। वेलकम अजीत, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्कैनर अड्डा के चैनल पे। तो थैंक यू मैम। हम आपके बारे में पहले कुछ जानना चाहेंगे। अपने बारे में आप कुछ बताइए, आपको कैसे मोटिवेशन मिला कि आपको सीए करना चाहिए। अभी मेरा नाम तो आपने बता दिया, उसका भी रिपीट तो नहीं करूंगा। बट जब मैं टेंथ के बाद सबको कुछ ना कुछ स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती। वैसे ही मुझे एक पर्सन के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। उनका नाम है डॉक्टर सचिंदर राय। और उन्होंने जब मुझे सीए कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया, तो सीए के अंदर जो मेरा इंटरेस्ट उस टाइम आया, उसकी वजह से मैं आज इस फील्ड के अंदर हूं। उन्होंने एक मैंने एक कोट सुना है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, एंड बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस देयर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे वाह, क्या बात है। नाइस नाइस नाइस। तो आपको उनसे प्रेरणा मिली सीए में आने के लिए। ओके। उनसे प्रेरणा मैंने मतलब सीए फाउंडेशन 11 12 मैंने उनके पास पढ़ा, सीए हाँ फाउंडेशन उनके पास। अभी सीए हाँ। इंटरव्यू उनके पास कंटिन्यू कर रहा अच्छा। ओके नाइस। तो आपने सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कब शुरू करी? हूँ। प्रिपरेशन मतलब सिलेबस वगैरह तो चाहे शुरू हो गया था लास्ट 1 ईयर से। बट अरे वाह। सेल्फ स्टडी मैंने लास्ट 3 मंथ्स के अंदर शुरू की थी। नाइस, सेल्फ स्टडी आपने लास्ट 3 मंथ्स के अंदर शुरू किया। 3 to 4 तो मंथ्स। आपको कौन सा सबसे ज्यादा सब्जेक्ट ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत चैलेंजिंग है, इसको पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो रहा है? अभी बात करो तो ये सीए फाउंडेशन अभी एग्जाम ही बहुत चैलेंजिंग होगी। किसी एक सब्जेक्ट को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, और किसी एक सब्जेक्ट को ऐसा भी नहीं बोल सकते ये सब्जेक्ट इजी है। क्योंकि फिर चारों सब्जेक्ट के एक अलग अलग चैलेंजेस है, सबके अलग अलग एक्सपेक्टेशन। तो उस विकेट में सारे ही बोलूंगा, अगर आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहोगे तो एक भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं। क्या बात है, वाह नाइस नाइस, ये तो बहुत अच्छा लगा। आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट की हाँ यार ये पढ़ने में तो बहुत मजा आ रहा है मुझे? अकाउंट्स, सारे कॉमर्स वालों का एक ही सब्जेक्ट होता है, अकाउंट्स। अकाउंट्स, अच्छा। ओके। नाइस नाइस। तो आपने पढ़ाई कहाँ कहाँ से करी है? मतलब सेल्फ स्टडी करी, क्लासेस करी, बुक्स रेफर किया, किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई को शुरू किया और मेरे कैसे ऑफलाइन पढ़ा? क्लासेस थे। मैंने वहाँ 11 12 भी पढ़ा और सीए फाउंडेशन भी पढ़ा। हम्म। और कितना है उसका, अच्छा। लोकल में। लोकल में आपने पढ़ाई करी, नाइस। तो आप सेल्फ स्टडी कितना देर करते थे रोज में? लास्ट के 3 4 मंथ्स के अंदर इट वाज अराउंड 8 आवर्स 8 आवर्स पर। अ डे? यस। तो आप कैसे अपने दिन को मैनेज करते थे? मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये जानना तो चाहेंगे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और 8 आवर्स आप एक दिन में पढ़ रहे हैं, तो कैसे आपने पूरा दिन मैनेज किया अपना? वो टाइम तो डिसिप्लिन करने का, खुद को मैं डिसिप्लिन तो नहीं कर पा रहा था। हाँ। बट ऐसा था, अगर आज नहीं पढ़ूंगा तो डेफिनेटली फेल होने वाला। इसी अच्छा। प्रेशर के ऐसा इसी क्यों? प्रेशर कि अगर अगर उस टाइम पे नहीं पढ़ते थे तो डेफिनेटली फेल ही होते थे ना। तो आप इस- कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते थे कि हाँ भाई 8 घंटे तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है? ऐसे टाइम तो फिक्स नहीं था, बट टारगेट फिक्स थे। मैं एट द एंड ऑफ द डे में अगले दिन के टारगेट्स लिख के रखता था। अच्छा। और वो अभी मतलब फिर जब वो टारगेट कंप्लीट हो गए तभी मैं हाँ। सोऊंगा। ओ वाओ। फिर फिर वो उसके अंदर फिर 11 आवर हो, 12 आवर हो, नो हाँ। मैटर। तो आप रिवीजन कैसे करते थे? कब कब फ्रीक्वेंसी होती थी रिवीजन की आपकी? फ्रीक्वेंसी मतलब अकाउंट्स का अगर मैंने रिवीजन देखी, मैं दोनों मॉड्यूल विद इन 15 डेज रिवीजन हो जाता था। अच्छा। मतलब जैसे 15 आज डेज के आपने कोई अंदर चीज पढ़ा तो उसको आप 15 डेज के अंदर दोबारा रिवाइज करते थे, ऐसा हाँ, कुछ? दोबारा उसको सॉल्व करता था वो चैप्टर। ओके। ओके। थ्योरी सब्जेक्ट्स आपने कैसे कंप्लीट किए? जैसे लॉ और इकोनॉमिक्स तो थ्योरी सब्जेक्ट है आपके पास। इकोनॉमिक्स तो 11 12 की वजह से स्ट्रॉन्ग था, लॉन आया था। हाँ। बट हाँ, इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स में आपके नंबर भी काफी अच्छे आए हैं, यस मेरे देखा डेफिनेट, है। नाइस। यस। और वो जो हमारे जो टीचर से हमें जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली थी, इकोनॉमिक्स हाँ। के अंदर मुझे इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। फिर भी आप कैसे उसको पढ़ते थे? लॉ और इकोनॉमिक्स को याद करके लिख लिख के करते थे? सेक्शंस लॉ याद करते थे? कैसे करते थे आप? लॉ को डेफिनेटली राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट। अगर आपने राइटिंग बिना राइटिंग के अगर लॉ के एग्जाम के लिए गई, हाँ हाँ। डेफिनेटली वो क्लियर तो होने नहीं वाला। अच्छा। और तो क्या करते थे आप राइटिंग में? राइटिंग के अंदर सारे मतलब टॉपिक, पहले सबसे पहले टॉपिक वाइज जाना।
उसके अंदर फिर समझो कोई टॉपिक होगा, उसके बुलेट पॉइंट्स निकालना, समरी हाँ। निकालना, हम्म। फ्लो चार्ट्स वगैरह। अच्छा, आप खुद से समरी बनाते थे, फ्लो चार्ट्स खुद से बनाते थे? या ओह नाइस, नाइस नाइस। तो आपने, मतलब आपके पास ऐसी कोई बात है आपको लगता है कि सीए फाउंडेशन में स्टूडेंट्स जनरली ये मिस्टेक करते हैं जो आपने नहीं करी? सिलेक्टिव स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी, अच्छा, जैसे? बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो जिनने फेलियर फेस किया है, हाँ उनका हाँ कहना था मुझे 50% तो लाने, इसकी वजह हाँ से वो 80% 70% सिलेबस कवर करके जाते थे। हाँ और वो मुझे लगता है वो किधर तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हाँ। क्योंकि पासिंग परसेंटेज देखा जाए तो 14% आ रहा है, ये बार का हम्म 14%। हम्म। डेफिनेटली प्रॉब्लम तो यही पे आ रहा है, ओके, मतलब क्योंकि आप ये कह ये, रहे हैं कि 50% सिलेबस कर रहे हो तो मतलब एग्जाम में लिखोगे कितना ही? ये हाँ ये मिस्टेक बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। तो आपने हर सब्जेक्ट में 100% कंप्लीट किया था सिलेबस? 100% तो सबका नहीं होता, पर ऑलमोस्ट 95% के आसपास। 95% किया था? यस। ओके, नाइस। तो आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है कभी यस इस अटेम्प्ट डेफिनेटली। में? किया था आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को? मतलब कितना रेलिवेंट रहा आपके प्रिपरेशन में पास्ट ईयर क्वेश्चंस? पास्ट ईयर के रेलेवेंस का बताऊंगा मैं। तो मैंने पास्ट ईयर के लिए अभी बहुत सारे वेबसाइट तो ढूंढ नहीं सकते आप, हम्म। इसकी वजह से मैंने स्कैनर अड्डा की बुक्स लिए थे। उसके नाइस। अंदर पास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन थे, वो जो मुझे बहुत अच्छे लगे, वो चीज अच्छी लगी मुझे। और हम्म मैंने वही पास्ट पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करके गए। और हम्म। उसी काइम के अंदर अभी एक फ्रेमवर्क तो बहुत अच्छा था, कि अगर तुम मॉड्यूल पढ़ के जाओगे तुम्हें पता चलेगा एग्जाम में क्या आ सकता है। और नाइस। और स्कैनर पढ़ोगे तो एग्जाम में क्या आके गया है वो भी पता चल जाएगा। क्या बात है, ये तो इस तरह से हमने कभी स्कैनर के बारे में सोचा ही नहीं। क्या बात है। डेफिनेटली फिर आपका, अगर आपने क्या आ सकता है और क्या आकर गए, ये अगर आप हाँ प्रिपेयर करके गए, डेफिनेटली हाँ। आप पास होने वाले। नाइस नाइस। तो आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस कितनी बार लगाए? अकाउंट्स के मैंने अकाउंट्स का जो स्कैनर था वो मैंने 2 टाइम किया। 2 टाइम बाकी किए? बाकी के 1 मंथ, बाकी क्योंकि मैंने लास्ट 1 मंथ के अंदर पीवाई को सॉल्व करना चालू किया। लास्ट मंथ के अंदर पीवाईक्यू यस। स्टार्ट करनी है? ओके। तो जब फाउंडेशन का रिजल्ट आया तो वो फीलिंग कैसी थी आपकी? फीलिंग ऐसी थी, मैं चिल्लाने लग गया था, हाँ। आजू बाजू के लोग देखने लगे थे क्या हो गया। तो आपको एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये वाला अटेम्प्ट में मैं पास करूंगा? हाँ डेफिनेट, मतलब मन में था। थ्योरी सब्जेक्ट का तो पता नहीं था, पर जो एमसीक्यू सब्जेक्ट थे हाँ हाँ। वो मुझे डेफिनेट थे, मुझे 130 से 135 दोनों सब्जेक्ट में आने वाले, अच्छा। इकोनॉमिक्स, मैथ। ओके, तो मतलब फिर वो मैंने, एक पॉजिटिव एटीट्यूड था आपका कि भाई इस बार तो निकल जाएगा। हाँ, इस बार मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था हाँ और निकल हाँ। गया। ये और बहुत मैंने, अच्छी बात है। मुझे लगता है जनरली बच्चे थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं तो उस चक्कर में भी काफी चीजें लूज कर जाते हैं। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड था तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। और मैंने रिजल्ट के 1 महीने पहले से इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू कर दी। 1 महीना पहले आपने सी इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू कर दी? मतलब रिजल्ट आने से पहले ही आप इतने कॉन्फिडेंट थे? यस। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के। मतलब मुझे लगता है कि हमारे लर्नर्स को ये बात समझनी चाहिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है, कि आपके वो रिजल्ट में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है अगर आप डेफिनेट। सोचते रहते हैं कि हाँ मैं पास ही होऊंगा। राइट राइट राइट। अच्छा, आपने आरटीपीज एमटीपीज भी सॉल्व करी थी जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है? लास्ट 3 अटेम्प्ट थ्री थ्री एमटीपी अटेम्प्ट्स के किया था? यस। नाइस। अब तो हमने स्कैनर में भी इस अटेम्प्ट से पीवाईक्यू के साथ आरटीपी एमटीपी ऐड कर दिया है कि स्टूडेंट को कहीं जाना ना पड़े। मैंने नया स्कैनर देखा, मैंने सी फाउंडेशन का, एंटर उसके का? अंदर अच्छा। चाहिए फाउंडेशन का। फाउंडेशन का, हाँ मुझे रिव्यू के लिए एक बुक आया था हाँ स्कैनर की तरफ, हाँ एमटीपी प्लस आरटीपी प्लस पीवाईक्यू। हाँ अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर 2 डिफरेंट मैनर के अंदर है, दोनों मैनर भी प्रोवाइड किए हाँ गए। हाँ मतलब बुक के अंदर अच्छी खासी एप्लीकेशन देखे मैंने। हाँ। अभी हम लोगों ने इस बार एडिशनल किया है चीज। अब इंटर के लिए आप क्या सोच रहे हैं, कैसा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया आपने? स्टार्ट कर दिया, बोथ ग्रुप का प्लानिंग है। अरे वाह, दोनों बहुत बढ़िया। आपका अटेम्प्ट कब है अब? Jan 27। Jan 27 में आपका अटेम्प्ट है? ओके। तो आप साथ में कोई और कोर्स भी कर रहे हैं? बीकॉम बीकॉम कर रहे हैं? बीकॉम आप ऐसे रेगुलर कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं? एग्जामिनेशन, बस एग्जाम। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, नाइस नाइस। ये अच्छा है, मतलब साथ में कोई एक डिग्री और रहती है तो आपको एक कंप्लीशन की फील आती है। नाइस। आपकी क्या एडवाइस रहेगी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं? जैसे आपने अपने फ्रेंड्स को देखा होगा, अपने जूनियर्स को सीनियर्स को देखा होगा, तो कोई एक ऐसी एडवाइस जो आपको लगता है कि हाँ इन्हें ये फॉलो करना चाहिए तो जरूर निकलेगा?
एडवाइस तो देने जैसे इतना कुछ है नहीं, पर बस एक बात बोलूंगा, अगर तुम्हें करना है फाउंडेशन तो सीरियसली कर। पार्टली मस्ती करके और पार्टली पढ़ के तो वो होने वाला नहीं, क्योंकि हम्म। पासिंग परसेंटेज कम कम होते जा रहे हैं हर अटेम्प्ट के अंदर। हाँ। तो अपन ये तो नहीं बोल सकते कि पासिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, हम्म। बच्चों की अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी और वो हाँ। टॉप 10% 15% के अंदर आना पड़ेगा। तो फिर वही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ध्यान दो और 100% सिलेबस करके जाओ। मतलब अगर 90% 100% अगर आप ऐसा करके जा रहे हो तो पासिंग परसेंटेज से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है आई थिंक। पासिंग परसेंटेज से फर्क पड़ता ही नहीं। कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमने ये गलती करी है, ये कमी करी है, तो जो राइट। बच्चा फेलियर फेस करता है उसे पता है उसे कहाँ पे पता है। गलती। उसे पता है, राइट। तो अब इंटर भी आप बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। डेफिनेटली। नाइस। आपको अगर कोई एक मौका दिया जाए कि सीए फाउंडेशन के सिलेबस में, कोर्स में कोई एक चीज आप चेंज कर सको, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? चेंज, कुछ भी आपके मन में जो भी लगता हो, या आपको सब कुछ बढ़िया लगता है? कोर्स के अंदर तो नहीं, हाँ। बस जो एग्जाम क्राइटेरिया है उसके बाद जो रिवैल्यूएशन का प्रोसेस है पेपर्स के अंदर, हाँ। वो चालू करना चाहिए ICAI ने। रीवैल्यूएशन का। यस। हाँ, रीवैल्यूएशन होता है, टोटलिंग होती है उसमें, रीचेकिंग नहीं होती है। हाँ, बस रीचेकिंग का एक ऑप्शन आना चाहिए बच्चों के रीचेकिंग का पास। ऑप्शन है, नाइस, राइट। ये बात तो आपने सही कही है, नाइस। अच्छा, तो अभी वापस से एग्जाम्स पे आते हैं, तो आपने लास्ट 24 आवर्स में कैसे प्रिपरेशन करी कि हाँ कल एग्जाम है तो अब कैसे पढ़ना है? जैसे आज आपने अकाउंट्स का पेपर दिया, फिर उसके यस। बाद अगले दिन लॉ का पेपर है, तो आपके पास कुछ 24 आवर्स ही बचते हैं, थोड़ा डिस्कस करते, सोते, खाते पीते, तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? मैनेज तो वो टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हाँ। क्योंकि पहला पेपर, अगर अगर मेरी बात करूँ, फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का था। हाँ। टारगेटेड था, सबको पता है। हम्म। उसके बाद मन में था, क्योंकि अगले पेपर के अंदर वो कवर तो करना पड़े। राइट, राइट। अगर पिछले पेपर का दुख अगर आज के दिन में कैरी फॉरवर्ड किया हाँ। तो डेफिनेटली अगला पेपर भी गलत जाए। हाँ। इसकी वजह से मैंने पहले चैप्टर से कॉन्ट्रैक्ट से शुरू किया था, हम्म। और सबके जो बुलेट पॉइंट्स थे, हम्म। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, वैसे सारे जितने भी बुलेट पॉइंट्स थे सारे मैंने लर्न कर। आपने पहले से लर्न किए हुए थे बुलेट पॉइंट्स? यस। तो और आपने उसको कुछ फिर से मार्किंग करी थी, नोट्स बनाई थी कि 24 आवर्स में मुझे ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है? हाँ, मैंने सारे बुलेट पॉइंट्स के एक नोट्स बना के रखे थे। वो आपने खुद से ऑलमोस्ट बनाया था या आपको कहीं कोचिंग में, क्लासेस में बने हुए मैं खुद मिले से थे? बनाया, खुद से खुद बनाया से था। बनाने से फायदा ज्यादा होता है, टू अंडरस्टैंड बेटर हो जाता है वो। बस मॉड्यूल को फॉलो किया था लास्ट के दिनों। मॉड्यूल को, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल? यस। अच्छा, नाइस, नाइस। आप मॉड्यूल और स्कैनर के अलावा मैंने तीसरी बुक को हाथ ही नहीं लगा। हाँ, स्टूडेंट्स ज्यादातर इसमें भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इस टीचर को देखना, इस बुक को देखना, तो वो शायद उनका टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, कंफ्यूजन भी ज्यादा होती है। मतलब 10 अलग अलग बुक सॉल्व करने से अच्छा एक बुक 10 बार करूँ। नाइस। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है, नाइस, नाइस। ठीक है अजीत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आज हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उनको कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर टच किया होगा कि हाँ हम ये मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ एक कमी छोड़ रहे हैं। जैसे अजीत ने बोला कि 10 बुक करने से बेटर कि एक बुक को हम 10 बार करें, तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, प्लस एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि हाँ मैं इसी अटेम्प्ट में पास हो जाऊंगा। तो अजीत ने जो ये स्ट्रैटेजी लेके चली, आई थिंक आप सबको भी यही स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए लर्नर के साथ, एक नए स्टूडेंट के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू।